सीज फायर की घोषणा हो जाती है और सीज फायर के बाद भारत में एक उच्च स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें युद्ध के बाद के हालात पे चर्चा की जा रही है कि क्या भारत ने इस युद्ध से हासिल किया, आतंकी ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचाया गया, कैप्टन अभिमन्यु का क्या हुआ। आइए उस दिन में चलकर देखते हैं। आज सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई स्थानों पे हवाई हमला पे आतंकवादियों का डार नष्ट किया, आतंकवादियों का खात्मा किया। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए सटीक और सफल हमलों के बारे में कुछ मीडिया को बताएं। यह प्रतिक्रिया केंद्रित की हुई और गैर तनावपूर्ण थी और इसे पूर्ण सटीकता के साथ अंजाम दिया गया है ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक इसमें हताहत न हो। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी को खत्म कर दिया गया है क्या? इस बारे में आपका क्या विचार है, विंग कमांडर मोनिका सिंह जी? सेना द्वारा यह जवाब सही और उचित था। हम पर हुए हमले ने 26 लोग मारे गए थे, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी था। मैंने वायुसेना को उसी समय अलर्ट कर दिया था। इन आतंकवादियों ने हमारे 26 नागरिकों को मारा था, हमारे बहनों के सिंदूर को मिटाया था। क्या वे सभी आतंकवादी मारे गए क्या? कुछ आतंकवादी तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, लेकिन कुछ आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं। लेकिन हमारे फौज कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व में उनके पीछे लगी हुई है। हमें हमारे सेना पर पूरा भरोसा है। वो कहीं भी बिल में छुपे हो, उनका खात्मा करके ही लौटेंगे। ये पूरा भरोसा है हमें हमारे फौजियों पर। भारत माता की जय। दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। अब ये जायजा लेने का वक्त है, हम अपने मकसद में कितने कामयाब हुए। इस लड़ाई का मुख्य मकसद आतंक और आतंकवाद को जड़ों को मिटाना था। उसमें हम बहुत कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान में घुसकर सारे प्रमुख आतंकी ठिकानों का नामो निशान तक मिटा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, लहू और पानी आज साथ नहीं बह सकते। इसीलिए भारत ने सिंधु जल संधि को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और चिनाब नदी का पानी अब पाकिस्तान में नहीं पहुंच पाएगा। वो बूंद बूंद पानी को तह जाएगा। हमारे जवानों ने भी बॉर्डर पर भारी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया है। पाकिस्तान की सेना पस्त होकर पीछे हटने को मजबूर हो गई है। सागर में INS विक्रांत की उपस्थिति ने समुंदर के रास्ते पाकिस्तान को हिलने तक का मौका नहीं दिया है। हमारे रक्षा कवच आकाश में भी दुश्मन के हर आकाशीय हमले को विफल कर दिया है। पर एक ही बात दुखी है कि कैप्टन अभिमन्यु और उनकी टीम युद्ध के बाद से मिसिंग है।
आपने अभिमन्यु भैया मिसिंग हैं, पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आतंक की इस लड़ाई में वह सकुशल लौट कर आएंगे। हमारी सिंदूर की लाज रखते रखते कहीं। हमारा अभिमन्यु शेर है और शेर का शिकार गिद्धों के की बात नहीं। वो जहां भी होगा सुरक्षित होगा। आप चिंता ना करो बेटी। कैसे चिंता ना करूं सर, एक भाई ने अपना वादा तो निभा दिया आतंक को मिटाकर, पर वापस लौटने का वादा भी तो उन्होंने ही किया था ना। ये मत भूलो बेटी कि उसका एक और वादा अधूरा है, और जहाँ तक मैं अभिमन्यु को जानता हूँ वो जरूर उन 4 आतंकवादियों के पीछे गया होगा और उसको मिटाकर वो जरूर वापस आएगा और तभी पूरा होगा मिशन ऑपरेशन सिंदूर। आइए सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा ही हो। लड़की है वस्तु पर आई, ये रीत सदा चली आई। चाहे जग भूले सब रूठ जाएं, पर भूले ना कभी भाई। लड़की है वस्तु पर आई, ये रीत सदा चली आई। चाहे जग भूले सब रूठ जाएं, पर भूले ना कभी भाई, पर भूले ना कभी भाई। बजरंग बली मेरे भाई हो, राखी का फर्ज निभाना। तुम जो बहन तुम्हारी कष्ट में आए, सबसे पहले आना तुम। बजरंग बली मेरे भाई हो, राखी का फर्ज निभाना। तुम जो बहन तुम्हारी कष्ट में आए, सबसे पहले आना तुम, सबसे पहले आना तुम।